घाला घाला घाल घाल युनिफॉर्म घाल विशाल विशाल अभी तो रुका दे प्रो प्रो देवबाद करू सगळ्या तुम्ही काँग्रेसचा झेंडा उचलण्यार फडकावता जाते उचलण्यार झेंडा लागलो उचलण्यार काँग्रेसचा झेंडा फडकावता कोण आणायला शकतो सारखे काय नाही आता कुचड्या कार्यकर्ते काम बरे करतात टीम बरी असा पण लिमाने सगळ्यांनी लक्षात दवरपा जाय तिकेट म्हणजे एकच मेळटा एकच असता आमदार एकलोच जाता 5 जण 10 जण आमदार जायना आणि म्हणून ह्या सगळ्या लक्षात दवरून लिमाणे पक्ष लिडरशिप कितें म्हणटी डिसिजन घेता त्या सगळ्यांनी मानपाक प्रयत्न करपाक कोण आडायना पुष्कलान सुरवातेकच मायनीचेर उलयलें म्हणून हांव डायरेक्ट मायनीचेरच सांगता 2007 ते 2012 काँग्रेसचें सरकार गोंयांत आशिल्लें दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले बारीक लोकांनी पैसे जोडले काय ना ते म्हाका पयलीं सांगा काँग्रेसच्या राज्यात मायनिंगाचेर बारीक लोकांनी पैसे जोडले काय ना म्हाका एका मनशान सांगचें जोडले ना म्हणून ट्रक वाल्यांनी जोडले मशिनरी वाल्यांनी जोडले बार्ज वाल्यांनी जोडले हांगा रेस्टॉरंट आसतालीं खानावळी आसताल्यो सर्व्हिस स्टेशन्स आसतालीं वर्कशॉप आसतालीं सगळ्यांनी पैसे जोडले काय ना आज गेल्ले 10 वर्सां कितें करता तुमी पैसे जोडटा सारखे ताणें सांगलें तें सारकें आनी केसी हांव झगडटा कोर्टांत हांवें मायन चलयली ना हांवें एक ट्रक घेतलो ना हांवें एक बार्ज घेतली ना हांवें एक मशिनरी घेतली ना हांवें कोणा कडल्यान 1 टन ओर घेतलो ना आनी 1 टन ओर एक्सपोर्ट केलो ना पूण हांव झगडटां लोकांनी त्या वेळाचेर आज सुद्धा बारीक लोक म्हाका म्हणटा सर तूं आसतना आमी पयशे जोडले भुरग्यांक बरे स्कुलांनी शिकपाक घाले कोणे फ्लॅट घेतले मडगांवच्या शहरां वचून आनी खंयच्या शहरां वचून आज हे लोक पयशे भरपाक ना व्याज भरपाक ना बार्ज्यो थंय कळमल्यो म्हजो एक मित्र आशिल्लो तिवारी म्हणून ताची नवी 4.5 कोटीची बार्ज तशी पडली घर पावणेर गेले अशी वेगळी परिस्थिती ह्या लोकांची जाली हाका जबाबदार कोण दिगंबर कामत जबाबदार I stopped mining, not Supreme Court. म्हणपी कोण आशिल्लो हा तुमचे कॉन्सी आसा हात घाला आणि सांगा कोणे मायनी बंद केले तू कित्याक फाटल्यान भिवून रावता तुमी काँग्रेसच्या सरकारान बारीक लोकांच्या पोटार मारले ना आणि दिगंबर कामतेन केन्नाच बारीक लोकांचेर सूड घेतलो ना आणि बारीक लोकांच्या पोटार मारलो ना पैसे जोडटा आसतना हांवें पळयलें ना हो बीजेपीचो कार्यकर्तो तो कितें जोडटा म्हणून ताचेर खोट असलें केन्ना केलें ना आमी बारीक मनशां सांबाळा 5 वर्सां हांवें राज्य चलयलां आमी बारीक मनशां सांबाळा हे सत्तेर आयले त्या दिसाच्यान आज राज्याची परिस्थिती पळय राज्याक भिकेक पावयल्यान टॅक्सीवाले सगळे जाण आज बॉम्ब मारता वसत थंय आमी पळय 3-4 मिटिंगे गेल्यो सगळे कडेन आवाज एक परत आनी हे सरकार येवपा जायना आणि कुडचड्या वाल्यांनी जर निर्धार केलो सगळ्यांनी कारण कुडचडे वस्ट एफेक्टेड बिकॉज ऑफ मायनिंग म्हाका याद जाता म्हजे मरे मडगांवचे व्यापारी येताले ते म्हणटाले सर आमी सेला येतात हांगा मडगांवच्यान तरेतरेच्यो वस्तू कडधान्य होलसेलर हांगा घेवपी बाजार जातालो हांगा बाजार जाता मरे सदांच मायनिंगाचे सगळे लोक हांगा बाजारात येताले आमचे मडगांवचे मोठे मोठे व्यापारी सामान धाडटाले
आनी तांकां क्रेडिटार दिताले, कॅश घेनाशिल्ले, 8 दिसांनी ते पयशे व्हरून दिताले. तो मागीर लिकर बिझनेस जायत, कडधान्याचो बिझनेस जायत, साखर जायत, गंव जायत, तांदूळ जायत, तांचो बिझनेस थंड जालो थंय. कारण हांगाचो बिझनेस थंड जालो, हांगाचे वेपारी थंड जाले. मायनिंगाचे जे लोक आशिल्ले ते सगळे गेले बावडे, खानावळी बंद, वर्कशॉप बंद, सगळें बंद. ताचो परिणाम मडगांवच्या बाजारपेठेचेर सुद्दां जालो. हांवें विधानसभेत हें सांगलें, तुम्ही चालू करा. काँग्रेस पक्ष तुमच्या सरकाराक पूर्ण सपोर्ट करतलो. आम्ही सांगलें कशा पद्धतीन चालू करा, तुम्ही ठरया. पार्लमेंटात ऑर्डिनन्स हाडा. राहुल गांधीन सुद्दां सांगलें, तुम्ही जर कितें मायनिंग स्टार्ट करपा खातीर स्टेप घेता, पार्लमेंटात ऑर्डिनन्स हाडटा, आमची पार्टी पूर्णपणे तुमकां तेंको दितली की गोंयकारांक आमकां रस्त्यार उडोवपाचें ना, गोंयकारांचे न्याय दिवपाक जाय. पण आज पर्यंत हे फक्त आश्वासन दिता. आता पयर सांगला मायनिंग कॉर्पोरेशन करता, हांव नको कितले 3 महिन्यात सुरू करता अशें सांगल्यार कितले खेपे 3 महिने. जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन, जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें की स्टार्ट. 2001 बरो चलतालो धंदो आनी काबार केलो. एक बरो चलतालो धंदो बरो चलना आशिल्ले काय ना, तुम्ही सांगा, तुम्ही काळजा हात घाला आनी विचारा. ह्या धंद्यात आशिल्ले चोर आशिल्ले, ह्या धंद्यात गोंयची बरी उद्योग घराणी आशिल्ली काय ना, सगळे घराणे आशिल्ले, फॅमिली. हांगा कोण अशें माफिया लोक धंदो करूना, बरे फॅमिली आशिल्ले. ह्यो सगळो धंदो आज बंद करून उडला. ताजेर अवलंबून जे लोक आशिल्ले तांकांय त्रासां उडयली आनी ताजेर सोल्यूशन बारीक लोकांच्या हातांत पयसो खेळटालो, तो पयसो आज आनी बंद केलो. कोविडाच्या वेळार तुम्ही परिस्थिती पळयली, ऑक्सिजन ना म्हणून लोक मेले, खाट ना म्हणून लोक मेले, व्हेंटिलेटर ना म्हणून लोक मेले. कितें उत्तर आसा हांचे कडेन? 3000 लोक, 15 लाख पॉप्युलेशन गोंयचे, 51% पॉझिटिव्हिटी रेट आणि 3000चे वयर लोक मरता आणि कसे तडफडून मेले. आरोग्य मंत्र्याचो स्टेटमेंट दिलो की जीएमसी इतले लोक मेले, हायकोर्टान इन्क्वायरी करची, असो तो स्टेटमेंट आम्ही पळयलो, वाचलो पेपराचेर. कसले सरकार हे? सरकार कसले? हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा. आरोग्य सांबाळपाची जबाबदारी कोणाची? सरकाराची न्ही. लॉ अँड ऑर्डर पळय, लॉ अँड ऑर्डर पयर डेली, ह्या दिसांत डेली खंय ना जाल्यार खंय कितें तरी घडटा. आमी असेंब्ली चलता आसतना बाणावले 2 जाण मायनराचेर रेप जाली, मागीर 70 एक रेप, मागीर केपें एक रेप. पयर एक सिद्धीनायक म्हणटा ताची चलयेची बॉडी मेळ्ळी, अजून ताचेर इन्क्वायरी जायना. काल आमी फोंड्याक कॅन्डल लायट मोर्चा काडलो. म्हणजे अशा परिस्थितीत हे राज चलोवपी सरकार जाग्यार आसा काय ना हाचो प्रश्न पडटा. आनी म्हणून म्हाका दिसता एक बरी संदी ह्या खेपे कुडचडेकारांक मेळटा. ताणें सांगलें की नॉर्मली हांगा एक आमदार 2 टर्म उरता म्हणून, पूण तें सगळें तुमचेर अवलंबून आहा. तुमी ठरयलें जाल्यार 2 टर्म न्ही, 1 टर्मान सुद्दां मेकळो जाता हांगा, आमी पळयलें हाजे पयलीं. पूण तुमी जर ह्या खेपेक ठरयलें आनी जसो एकवट तुमी आतां हार घालता आसतना दाखयलो, तोच एकवट जर तुमी इलेक्शना कडेन दाखयत जाल्यार काँग्रेसचो झेंडो कुडचड्यार निश्चित लागतलो. तो तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन लागतो अशें तुमचे कडेन. And I can see the enthusiasm in this block. There is a lot of confidence in our party workers, and ये जो confidence है जो हमारे party workers के अंदर दिख रहा है, साफ दिख रहा है. तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट एक अच्छे बात लास्ट में बोले, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. तो आप सब लोग यूनिटी में रहे तो 100% इस इलेक्शन में कांग्रेस का ध्वज काम करना चाहिए और लोगों का मन जीतना चाहिए और लोगों का पास जाना चाहिए. सिर्फ फंक्शन करके या भाषण करके नहीं होगा. हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहिए और एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बूथ लेवल पर जब होगा तब हम इलेक्शन को जीतने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है. मैं भी बहुत इलेक्शंस में कंटेस्ट किया हूँ. अभी तक मैं 5 बार विधानसभा में इलेक्शन कंटेस्ट किया हूँ. 99 के बाद जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था, गिरीश भाई यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, हम सब साथ यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे. तो 99 में मेरा पहला इलेक्शन था. उसके बाद मैं 5 इलेक्शन कंटेस्ट किया हूँ, 5 ही बार जीता हूँ, कोई इलेक्शन में हारा नहीं. तो उच्चरण का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास ऐसे भी नहीं है, 2 बार जीत के निकल जाना.
वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा इसमें नहीं है। लेकिन इधर अभी जो पार्टी गोवा के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी, जो गवर्नमेंट बनाकर पिछले 5 साल, उससे पहले 5 साल 10 साल काम किया। उनके काम, पिछले चुनाव में लोग उनको उनके खिलाफ वोट दिए थे। इधर बीजेपी ने जीता, लेकिन गोवा के अंदर बीजेपी को हराए थे। क्यों हराए थे उस टाइम? क्योंकि उनका गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं किया था, लोग उनको तिरस्कार किया था। फिर भी वो दूसरा तरीके से, जो भी भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा देश में यही कर रहे हैं, अगर उनको मेजॉरिटी है नहीं है जो भी, लेकिन सत्ता में आना चाहिए, गवर्नमेंट में आना चाहिए। उसके लिए सब कुछ गलत काम करने के लिए बीजेपी तैयार है। सिर्फ भाषण देते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ भाषण के लिए है। लेकिन जो गलत काम जो बीजेपी करता है, मैं समझता हूँ कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस देश में उतना गलत काम कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने किया। उनके लिए हर तरीका भी ठीक है, ब्लैकमेल करना भी ठीक है, पैसा देने में भी वो कितना पैसा चाहे उतना देने के लिए तैयार है। कहाँ से आ रहे हैं उसको इतना पैसा? एमएलएस को खरीदने के लिए, इलेक्शन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वो क्योंकि वो करप्शन को एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, करप्शन, सिस्टमैटिक करप्शन कर रहे हैं, और वो पैसा लेकर डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे पार्टी भी देश के जब स्वतंत्र के लिए हमने संघर्ष किया था, उसके बाद देश को खड़ा करने के लिए जो काम किया था वो डेमोक्रेसी के ऊपर किए थे। डेमोक्रेसी के अंदर हार जीत होता है, हम कभी जीतते हैं, हम कभी हारते हैं, क्योंकि दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों के पास जो वोट का हक है, हर एक के लिए एक वोट है। वो इतना जितना भी वो पावरफुल आदमी हो सकता है, या कोई आदमी बहुत कुड बी अ वेरी वेरी पुअर मैन, लेकिन वोट का वैल्यू एक ही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो खड़ा किया कांग्रेस ने, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। आज जाइए बूथ कमिटीज, ब्लॉक कमिटीज, और घर घर को जाके मेंबरशिप ड्राइव करवाइए। इधर मुझे नहीं मालूम कितना मेंबरशिप किया है आप, हाँ, बहुत मेंबरशिप ही नहीं हुआ है कुरचोर में, फिर इलेक्शन कैसे जीतेंगे आप? हाउ विल यू विन द इलेक्शन व्हेन यू डोंट हैव मेंबर्स? मेंबरशिप ड्राइव करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी आर अपॉइंटिंग सम पीपल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। वो आपके साथ आएंगे, तो आपको ट्रेनिंग करेंगे, और आपके साथ जाकर आप सब मिलकर जाए, घर घर को जाए, और लोगों को कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स बनाइए। विद इन 1 मंथ ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब 5000 मेंबर बनाना आपको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इच्छा चाहिए, और आप सब लोग उनको मदद करना चाहिए। हम कैंडिडेट है, वो दूसरा कैंडिडेट है, 3-4 कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट रहेंगे। कैंडिडेट के बारे में कौन इधर खड़ा होगा वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। पहले कौन जा रहा है लोगों के पास, कौन लोगों के साथ काम कर रहा है, कौन लोगों का विश्वास जीत रहा है, कौन हमारा कार्यकर्ता का विश्वास जीत रहा है, कौन हमारा लीडर्स के साथ काम कर, उसको आइडेंटिफाई हम करेंगे। अपना सर्वे करेंगे और पूरा रिपोर्ट्स लेंगे, और जो आदमी इधर लोगों के साथ काम कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, कार्यकर्ता का विश्वास लेकर काम कर रहे हैं, उसको हम टिकट देंगे ना। अगर गिरीश बोले तो मुझे सर इसको कैंडिडेट हम वी विल नॉट गिव, जस्ट बिकॉज गिरीश इज सेइंग वी विल नॉट गिव, जस्ट बिकॉज दिगंबर जी सेज वी विल नॉट गिव, जस्ट बिकॉज जो डाया सेज वी विल नॉट गिव। वी विल गो बाय द ओपिनियन ऑफ द लोकल ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का ओपिनियन क्या है, उसके ओपिनियन के ऊपर हम टिकट दे रहे हैं। इसको ट्रांसपेरेंट, हर को नहीं मिलेगा। 3-4 एस्पिरेंट्स हो सकते हैं इधर, हर को नहीं मिलेंगे,
लेकिन एक को देना पड़ेगा। तो अदर पीपल ऑल्सो शुड कोऑपरेट, बट द प्रोसेस सही रहना चाहिए। प्रोसेस अगर सही रहे तो आप सब लोग भी खुश हो जाएंगे कि ठीक है भाई, पार्टी ने सबका राय लेकर, देखकर, सबको विश्वास लेकर किया है, तो इसीलिए हम सब लोग एक साथ काम करेंगे। वो एक वातावरण हमको निर्माण करना चाहिए और वो काम हमारा लोकल का लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को करना चाहिए। तो हम सब लोग उस रास्ता पे अभी शुरू कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव शुरू कीजिए, फिर उसके बाद कैंपेन स्टार्ट होता है। वो कैंपेन के अंदर घर घर को जाना, वो कैंपेन कराना, वो भी एक हम सब आपको बाद में बोलेंगे। पहले मुझे यही चाहिए कि 1 महीने के अंदर इधर मेंबरशिप को खड़ा करना, ज़्यादा के ज़्यादा आप करके दिखाना है। अगर वो किए तो आपका बात मानेंगे, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका बात मानने का हमको कोई ज़रूरत ही नहीं। we can decide whatever we want, so please do that। and इधर कुछ लोगों को काम करना चाहिए और लोगों का राय जो है उसके ऊपर हम गवर्नमेंट में काम करना है या विरोध पक्ष में काम करना है। अगर गवर्नमेंट लोग हमको तिरस्कार करते हैं, वी शुड बी एन ऑपोजिशन पार्टी और ऑपोजिशन में रहकर लोगों के लिए काम करना है। अगर रूलिंग में आ गए तो फिर भी लोगों के लिए काम करना है। और दैट इज द कांग्रेस पार्टी हैज डन। इतने सारे प्रोग्राम्स, NREGA प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, लोगों को पेंशन देने का प्रोग्राम, कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम, टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। अभी सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन जो आया है उस शुरुआत कौन किया था? राजीव गांधी ने किया था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मनमोहन सिंह के टाइम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इस देश को आगे लेकर हम गए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी देश को दबाने का काम हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी को खत्म करना चाहिए, जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। अगर कोई इनके खिलाफ बोलते हैं वो एंटी नेशनल बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। हमने कभी बीजेपी लोगों को देशद्रोही नहीं बोले थे, कांग्रेस पार्टी। हमने कभी RSS लोगों को देशद्रोही नहीं बोले थे, क्योंकि हम सब इस देश के वासी है ना। हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, जैसे अब हमारा अकबर एंथनी बोले, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ कांग्रेस, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। हम सब लोग भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। वी डोंट कॉल किसी को भी देशद्रोही, एंटी नेशनल, इसको मार देना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। उनका भाषण आप सुने, क्या क्या भाषण देते हैं बीजेपी के लीडर्स। गोली मारो और उसको खत्म करो और पाकिस्तान को भेजो, अफगानिस्तान को भेजो, ये क्या है? जस्ट बिकॉज योर आइडियोलॉजी, हमारा आइडियोलॉजी बीजेपी आइडियोलॉजी से अलग है। बीजेपी आइडियोलॉजी हमारे से अलग है। हम सत्ते में थे, हम भी गवर्नमेंट में थे, हम भी इस देश को 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चलाया। हम कभी बीजेपी लोगों को आप देशद्रोही कभी हम नहीं बोले। RSS कार्यकर्ता को हम कभी नहीं ऐसे बोले थे कि आप देशद्रोही। सबको इस देश के ऊपर प्रेम है। आप उसको क्वेश्चन करने का अधिकार कौन दिया है आपको? Who has given you authority to question my love for my country? आप कौन होते हो? आप होते कौन हो को आप हमको पूछेंगे कि हमारा देश के ऊपर हमारा प्रेम क्या? आप होते कौन? लेकिन यही कर रहे हैं बीजेपी, क्योंकि वो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। उनको सिर्फ एक ही धर्म रहना, एक ही भाषा रहना, एक ही कल्चर रहना, एक ही आइडेंटिटी रहना, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन रिलीजन। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ बीजेपी। कांग्रेस को हम सब चाहिए। अभी गोवा एक यूनिक कल्चर है। इस कल्चर को हम सेफगार्ड करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए ना। गोवा का आइडेंटिटी को रक्षा करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर इसको हम दबाएंगे, कर्नाटक में वो आके बोलते हैं बीफ मत खाइए, इधर बोलते हैं हमको बीफ चाहिए। और ट्रांजिट हब
और आपने बोल रहे थे कि लास्ट इलेक्शन के अंदर 2012 में बिकॉज ऑफ द माइनिंग इशू हम हार गए। 2012 में माइनिंग इशू में करप्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने करप्शन किया था, 35,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इसीलिए कांग्रेस को उस इलेक्शन में नुकसान हुआ। सही बात है, हमको नुकसान हुआ है।